क्योंकि ये गांव बहुत विशेष है जो नेशनल लेवल पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पिछले 48 घंटों से मुझे पता चला है कि कुछ लोगों पर मुकदमा भी हुआ है। हाँ। मेरे जो ये सवाल हैं थोड़े कटीले और थोड़े से कड़वे सवाल वो इसलिए हैं। आज जब ये सर्व समाज जो एक साथ खड़ा हुआ है ना, जो किसान बिरादरी साथ खड़ी हुई है, इन लोगों की ताकत है कि इन्होंने वो आज घर घर पर्चे बांटने पे मजबूर कर दिया देश के गृह मंत्री को। आगे दिखाऊंगे। तो मकान ये है और लगभग कितने मकान और हैं? 7-8 मकान और है। और कितने लोगों पर मुकदमा? 9 आदमी का अभी तो जहाज में बैठेगा और भेजेगा ना। पर मैं जल्दी से महत्वपूर्ण चीज भी दिखाती हूँ, शोर हल्ला नहीं, क्योंकि देखिए ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं कि क्या कुछ इस गांव में चल रहा है। मैंने नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं महासंवाद मीरा के साथ। वैसे तो अब हम सीधे शामली की तरफ जा रहे थे, पर बीच में रूट में हमें कुछ ऐसा दिख गया जिसको रोकने पर मजबूर कर दिया। वो है ये कतार, गन्ने की इतनी लंबी कतार जो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहती हूँ। सीधे हम शामली जा रहे थे, विधानसभा शामली में क्या हाल है वो जानने के लिए गाड़ी निकली सीधे वहां के लिए, पर यहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया इन सभी किसानों ने और इस गन्ने की कतार ने। अब ये भी सीधे जान लेते हैं कि राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा चल रही है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा है गन्ने का और उसी पर ही राजनीति होती है और उसी पर ही राजनीति टिकी भी होती है। तो दोनों ही चीजें हैं साथ में। उधर से भैया बोल रहे थे कि भैया लोकदल की बुराई ना करना, तो माहौल पहले ही बन चुका है। अब ये जो सीट पर बैठे हैं थोड़ी देर के लिए हॉट सीट मिली है, क्योंकि इससे तुरंत बाद हमें निकलना है आगे की तरफ। तो सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते, क्योंकि वरना जा नहीं पाएंगे गांव के अंदर और शाम हो जाएगी। सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। लाल बहादुर। तो वैसे इतनी लंबी कतार में कितने घंटे खड़ा रहना पड़ता है? कम से कम मिनिमम 4 घंटे में हमारा नंबर एंट्री होगी हमारी। अच्छा, मिनिमम 4 घंटे फैक्ट्री के अंदर हमारी एंट्री होगी 4 घंटे बाद। अच्छा, 4 घंटे बाद केवल एंट्री होगी, उसके बाद का और समय अलग है। मिनिमम 7 घंटे। उसके ज्यादा से ज्यादा कितना समय लग जाता होगा? रात भर, या फिर ऐसा होता है कि शाम को आए और रात को थोड़ा सा आप आगे आए? आपसे भी बात करती हूँ, आप भी बड़े एक्टिव दिख रहे थे। ऐसा भी कभी होता है कि शाम को आए और फिर सुबह को जाना पड़े? हाँ, ये ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो रात भर कैसे बिताते हैं यहाँ पर? रात भर भाई इधर उधर घूम के ही बिताते हैं। अच्छा, यहीं पर ही बिताते हैं? पीछे और भी चीजें चल रही हैं। हाँ, तो वैसे व्यवस्था कैसी लग रही है? व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है फैक्ट्री के अंदर। यहाँ कोई ना चौकीदार है, रमाला मिल है शायद। हाँ, रमाला मिल है। न प्रबंधन का कोई रेजिमेंट यहाँ पे नहीं है। किसान परेशान है। क्या लगता है कि इस बार का प्रशासन कैसा रहा, कितना ध्यान रहा? 2017 से 2022 के बीच में कितना किसानों को ऊपर रखा गया आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से बहुत अच्छा रहा। मोदी जी का सबसे पहले हमें अपनी मोदी जी का कार्यकाल अच्छा रहा। मोदी जी का भी, योगी जी का भी, दोनों का बढ़िया, दोनों का अच्छा रहा। ये रोड मिल रहा नहीं, इस पे हमारे पे आ नहीं जाता। हाँ, तो काम भी हुआ है, काम भी हुआ है। व्यवस्था भंग है वहीं कुछ हुआ भी, काम भी हुआ है, दोनों काम हुआ। हाँ, चलिए अब मैं उनसे भी जान लेती हूँ, थोड़ा सा नीचे उतर जाती हूँ। अब ये हॉट सीट इतनी ही समय के लिए हमारे पास तक थी, अब नीचे भी उतरते हैं क्योंकि हमें सीधे यहाँ से जाना है विधानसभा शामली की तरफ। ये तो सभी किसान हमें दिखे तो रुकना तो भैया जरूरी था, क्योंकि किसानों के बिना पश्चिमी यूपी में कहाँ राजनीति की शुरुआत है। आपसे बात करती हूँ, माहौल क्या लग रहा है इस बार का राजनीति का? क्या सोच रहे हैं? आपके लिए, किसानों के लिए कौन बेहतर है? अब की बार जी लोकदल का जोर है यहाँ पर। अच्छा, लोकदल का जोर लग रहा है? पूरा लग रहा है। कितना लग रहा है कि कितनी सीटें लगभग पश्चिमी यूपी में दबदबा बना पाएगी आरएलडी और जयंत चौधरी भी? 28 सीट निकलेगी जी लोकदल। अच्छा, 28 सीट निकल जाएंगी। इस बार प्रभाव डालेगी कहीं ना कहीं, सत्ता पक्ष को टक्कर दे पाएगी? जी पूरा देगी। चलिए, उन्होंने कहा भैया पूरा टक्कर दे पाएगी। अब चलिए सीधे, हाँ क्या कह रहे हैं? 28 नहीं जी, 6 सीट लिखड़ेगी लोकदल की, 6। अच्छा, हाँ, 26 तो जरूर लिखड़ेगी, 2 ही नहीं मिले तो पीछे भी तेज हो गया है। पर चलिए माफी चाहूंगी क्योंकि हमें सीधे गांव की तरफ जाना है, शामली की तरफ जाना है। तो कितनी लंबी कतार है जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ कि भैया घंटों लग जाते हैं किसानों को, मशक्कत करते रहते हैं पहले खेतों में और फिर मिल के सामने। और इस समय हम हैं रमाला मिल के ठीक सामने।
और लंबी कतार है, किलोमीटर, कई किलोमीटर दूर तक सभी किसान खड़े हैं। अब सीधे अंदर की तरफ चलते हैं, क्या कुछ हालात हैं। तो अब गन्ने के मील पे गन्ने की कतारें और सभी ट्रैक्टर की लाइन देखते दिखाते अब पहुंच चुके हैं गांव के अंदर। और विधानसभा ये शामली है, गांव में फिर से भूल गई हूं, एक बार बता दीजिए। लीलोन। वैसे मुझे भूलना नहीं चाहिए क्योंकि ये गांव बहुत विशेष है, जो नेशनल लेवल पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पिछले 48 घंटों से ऐसा क्या कर दिया इस गांव ने, वो भी बता देते हैं। 8-9 मकान थे जिनके बाहर लिखा हुआ था कि भैया जो आरएलडी को समर्थन नहीं देते हैं, बीजेपी वाले हैं, उनके एंट्री मना है, ये लिखा हुआ था। ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। पहले मैं एग्जैक्ट जान लेती हूँ आपसे। पूर्व प्रधान आपका परिचय बताया मुझे सभी ने, क्या कुछ हुआ है पूरा मामला बताएं, उसके बाद मैं चर्चा की शुरुआत। लिखा गया था, बच्चों ने लिख रखा था। हाँ, तो क्यों लिखा था? इतनी नाराजगी कहाँ से आ गई कि आपने गेट के बाहर ही ये लिख दिया कि भैया बीजेपी वालों की एंट्री ही मना है? वो तो बच्चों ने अपनी समझ से लिख दिया, क्या कह सके उस बात को। अच्छा, अपनी समझ से। हाँ। मतलब व्यक्तिगत कहीं ना कहीं राय। हाँ। अब उसके बाद प्रशासन भी आया है। प्रशासन ने क्या कहा आपसे? और उसके बाद कहा आपने कहले धारा 144 है से मिटा दीजिए। हाँ। वे आके मिटवा गए। अच्छा, मिटवा गए। हाँ। तो उस पर आपने कुछ कहा था उनसे? नहीं, हम क्या कहते उन्हें, तो मैंने कहते कि नहीं धारा 144 है, मुकदमा कायम हो जाएगा। अब उसके बाद कुछ मन में चल रहा है क्या? मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये नाराजगी है या नफरत है? दो चीजें अलग हो जाती। नाराजगी है जी, काफी नाराजगी है। हाँ। नाराजगी क्यों है? हमारा विधायक जो है 5 साल से लीलोन गांव में नहीं आया। हाँ। अगर हमारे पास विधायक नहीं आएगा, हमारी समस्या नहीं सुनने का, तो उस विधायक का क्या करेंगे? क्या करेंगे? नाराजगी नफरत में तो तब्दील नहीं हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से लिखा हुआ था वो कहीं ना नाराजगी कहीं। हमने जो है नाराजगी पेश करी, हमने जो है नफरत नहीं करते, नफरत में किसी आदमी से नहीं करते, हम तो नाराजगी करें क्यों? जब वो विधायक हमने बनाया है और विधायक बनने के बाद हमारे पास नहीं आता, तो हम उस विधायक का क्या करेंगे? चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि अब गांवों में ये लिखा जा रहा है कि पार्टियों को लेकर के इतनी नाराजगी होना जो आज तक कभी ना देखा हो, वो 2022 में देखने के लिए मिल रहा है, यूपी इलेक्शन 2022 में। चलिए अब सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। ये तो थी अपडेट इस गांव की, जो मैं दिखाऊंगी और अभी बाहर भी जाऊंगी और सब कुछ दिखाऊंगी कि किन किन घरों के बाहर लिखा हुआ था कि सभी बीजेपी वालों की एंट्री बंद है। अब वो भी दिखाऊंगी, उससे पहले सभी एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए, क्योंकि अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या कुछ ये सोच रहे हैं किस पार्टी का दबदबा इन्हें पश्चिमी यूपी में लगता है, पहले चरण में लगता है? बीजेपी कहां है? 2017 की तरह कितनी आगे है, कितनी पीछे है और किन मुद्दों के साथ पीछे घिसट चुकी है? तो सबसे पहले युवाओं को मौका देती हूं, तो उन्हीं के पास जाती हूं, आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूं। इस बार का माहौल आपके गांव, आपकी विधानसभा में क्या लग रहा है, बताएं। हमारी विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल का बोलबाला है, गठबंधन यहाँ से भारी मतों से जीत कर जाएगा गांव लीलोन से। क्यों लग रहा है कि आरएलडी गांव, ये तो आपके गांव का बन गया है, विधानसभा की बात करें तो पूरे विधानसभा का क्यों लग रहा है कि आरएलडी का दबदबा है? क्या क्या चीजें ऐसी रही जो बीजेपी संतुष्ट आपको नहीं कर पाई? बीजेपी इसलिए संतुष्ट नहीं कर पाई, जो हमारे यहाँ का विधायक है वो किसी भी गांव में आज तक आकर नहीं देखा, ना कोई उसने काम किया, ना कोई कुछ करा। यहाँ पे ना कोई चिकित्सालय है, ना कोई। अच्छा, मतलब हेल्थ सेक्टर में भी काम नहीं हुआ, किसानों के मुद्दों पर भी काम नहीं 14 दिन में पेमेंट दिए थे ना, आज तक 14 दिन में पेमेंट हुआ। 14 महीने का पेमेंट अच्छा, पिछले अभी तक हो पाया या नहीं? नहीं हो पाया अभी तक। तो पिछले जो सीजन का था 2020-21 का, वो भी रुका हुआ है। अच्छा, उसका भी बकाया है। उसका भी बकाया है। उसकी बात ही दूर है। हाँ। तो ये मुद्दे आगे भी रखते हैं, विधायक जी आते हैं तो उनको बताते हैं या फिर क्या? आए नहीं विधायक जी, तो देख ही नहीं, हमने शिकल भी नहीं पता कि हमारा विधायक कौन था। उनको तो डर भी वैसे लग रहा होगा। ये बताइए कि अब कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि भैया लोकतांत्रिक देश नहीं रहा, विधायक कोई आता है तो अपना तो प्रचार प्रसार कर सकता है ना। ऐसा माहौल देखने के लिए मिल रहा है कि जगह जगह विरोध हो रहा है, उनको भगाया जा रहा है। मतलब प्रचार तो अपना कर सकते हैं नहीं, एक प्रचार कर सकते हैं। प्रचार तो तब उनको है करने का कि वो जो काम किया उस गांव में, तभी तो आगे कह सके कि भाई हमने काम किया, आप लोग हमसे नाराज क्यों हैं। तो क्या गांव में एक भी ईंटों नहीं लगी है क्या? एक भी ईंट के, कहीं एक ईंट के एक टोला भी नहीं लगा। अच्छा, कुछ भी नहीं हो पाया? कुछ भी नहीं हुआ। चलिए, ये तो मुद्दे की बात है कि भैया वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हो नहीं पाया है। आप बताइए कि इस बार बीजेपी जो दावा कर रही है 300 पार, पश्चिमी यूपी में क्या लगता है कि आप लोग किस तरीके से मात देने वाले हैं, या फिर केवल एक वोट कटवा के तौर पर बन करके रह जाएंगे? मैडम, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसमें शामली जिले में 3 विधानसभा है। हाँ। तीनों में लोकदल जीतेगी। अच्छा, तीनों विधानसभा लोकदल निकाल तीनों निकाल के ले जाएगी।
चीजों को लेकर के आप ये कहते हैं, दावा करते हैं कि भैया तीनों विधानसभा आरएलडी के खाते में नलके पर ही जाने वाली है। नलके पे ले जाएगी, कोई भी काम नहीं किया बीजेपी ने। हाँ। बिजली का मुद्दा है, सबसे मेन बिजली का मुद्दा है। बिजली में किसान बहुत परेशान है। हाँ। गाँव ले लो, भी तो कर दिया आपके लिए। क्या कर दिया? आचार संहिता से पहले हाफ कर दिया है आपके लिए। इलेक्शन आ गए, आप कर दिया। इलेक्शन तो बाद में, इलेक्शन तो बाद में ये डबल हो जाएगा, डबल ब्याज शुद्ध लेओगे तो। ब्याज शुद्ध आपको लग रहा है कि चुनाव के बाद अगर जीत गए तो कुछ और मिलेगा देखने के लिए? 5 साल में विधायक भी याद आया, 5 साल लोग गाँव याद नहीं आया विधायक के। विधायक जी से क्या कहना चाहते हैं? शामली के विधायक जी से देखिए, वो आपके पास ना आएंगे, आप उनके पास ना आएंगे। दोनों के बीच में इस समय दरार सी बन गई है, सीमा सी तय हो गई है, लक्ष्मण रेखा सी बन गई है। क्या कहेंगे कैमरा पर उनसे कि क्या क्या चीजें थी जो उनके वादे पूरे नहीं हो पाए आपके क्षेत्र में? वादे की सुनो मैडम, यहाँ अभी गांव खेड़ी पड़ा है हमारे पास में, बिल्कुल जस्ट गांव में। हाँ, परसों सटा हुआ बिल्कुल गांव। हाँ। 5 ट्वेल में पाट दे दी चोरों ने। नु कह रहे हमने वो चोर खत्म कर दिए। बीजेपी राज में तो कहे कि हमने चोरी खत्म की, इतनी चोरी बढ़ गई जिसकी कोई हद नहीं। अखिलेश यादव जी व्यवस्था अभी भी मजबूत नहीं हो मजबूत हुई नहीं। ये अखिलेश यादव की देन है कि जो हमें यूपी को 100 नंबर देकर के चला गया था, जो थोड़ी कानून, और वो कहते हैं कि हमने कानून खत्म किया कि हाँ। अच्छा, एक चीज आपने कही कि कानून व्यवस्था नहीं है बीजेपी के राज में। वो कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव, जिनका आपने अभी नाम लिया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि उनके शासनकाल में तो सबसे ज्यादा गुंडागर्दी थी। किस काल की आप बात कर रहे हैं? योगी राज में तो कहीं ना कहीं अब गुंडागर्दी कम हुई है, कानून व्यवस्था सुधरी है। उसको लेकर के क्या कहना है? हमारे उसमें तो एक भी गुंडागर्दी नहीं हुई। अखिलेश के उसमें तो एक भी गुंडागर्दी नहीं हुई। और इसके में तो हमें तो बताया तो रहे, हम खेत में भी जाओ डरते डरते जाओ। अच्छा, चलिए, उन्होंने कहा गुंडागर्दी का भी मुद्दा है, हेल्थ सेक्टर को लेकर के भी बातें हैं, और किसानों के मुद्दे पर भी सरकार पीछे रही है। उस बीच बाबा आप कुछ बोल रहे थे, जोर लगा लगा के, क्या कह रहे थे बताएं? मैं ये कह रहा था, हाँ। जो आपने कह रही भाई बीजेपी ने फलाना कर दिया, दबिल कर दिया। हम ये कह नहीं रहे हैं। अच्छा, उनका ये दावा है। हाँ, दावा है, ठीक है। हाँ जी, बढ़िया बात है, उनका ये दावा है। मतलब बिल जो है अभी तो अद्धा करा। 5 साल पहले कहाँ जा रही थी बीजेपी? 5 साल पहले करते, जब मतलब जीतते थे, तो जीतने के बाद ही बिल अद्धा कर देते। उस पर भी एक तर्क दिया है, उस पर भी एक तर्क दिया है कि महामारी कहीं ना कहीं रही, उसके कारण हम सारी चीजों पर ध्यान नहीं तो इसका महामारी तो रहेगी, तो महामारी कारण तो बिल जब बंद नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। तो आप ये उठ करके आए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? उठ करके अपनी कुर्सी से भी उठ करके मैं कुर्सी से चला गया अभी। ये आप लोग ये कह रहे थे कि गुंडागर्दी जो है बीजेपी की सरकार में कम हुई है। अब मुझे ये बता दो, चिन्मयानंद स्वामी और कुलदीप सेंगर किसके प्रोडक्ट है ये? अच्छा, ये तो प्रोडक्ट वहीं के निकले हुए हैं, उसी फैक्ट्री के निकले हुए प्रोडक्ट है, तो जो आज जेल के अंदर है। मतलब कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के ऐसे प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि भैया ये भी है, ये भी है, ये भी है, और सभी पर ये कहा जाता है कि भैया कोई भी पार्टी दूध की दूली नहीं है। उसको लेकर के क्या कहते हैं? दूध की धुली हुई है। देखो, राष्ट्रीय लोकदल जो है, एक ही मुद्दा है राष्ट्रीय लोकदल, जो आज तक यहाँ तक बढ़ती आई है। ये बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के लगता है कि आरएलडी बढ़ती हुई आई है। आरएलडी बढ़ती हुई इसलिए आई है क्योंकि आरएलडी जो है किसी भी दागदार नेता को पसंद नहीं करती। चौधरी साहब ने साफ साफ कहा है कि हम लोग ऐसे दागी, किसी भी दागी को टिकट नहीं देंगे। उन लोगों को, उन चीजों को, हम जो हमारे जो खराबी है उन चीजों को दूर करके और हम एक मजबूत विकल्प प्रदेश के सामने देंगे। बताएं। अच्छा, मेरे जो ये सवाल है, थोड़े कटीले और थोड़े से कड़वे सवाल, वो इसलिए है क्योंकि समर्थक यहाँ नहीं आएंगे। समर्थकों से आपके सवाल पूछे जाते हैं और आपके सवाल हम उनको बता रहे हैं। तो ये दोनों ही चीजें हैं, और नेताओं को भी बता रहे हैं कि स्थिति ग्राउंड लेवल पर क्या है। दोनों ही चीजें, कभी सरकार की तारीफ भी करना जाना, वो कहेंगे कि भैया थोड़ा सा तारीफ भी कर दीजिए, कुछ काम अच्छे भी हुए, योजनाएं पहुंच रही है, शौचालय, आवास, रखे बछड़े छोड़ते रखे। योजना के नाम कहीं नहीं है वे। योजना किसानों का खेत खाएंगे, किसानों का खेत खाएंगे, नुकसान हो रहा है, किसान मजदूर बेहाल हो रहा, भूखे मरा लग रही है किसान मजदूर। डोर टू डोर प्रचार करे। लग रहा है उनका प्रचार कितना फर्क पड़ने वाला है जमीनी पड़ने का? वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। ये तो कोई तो जहाज लेटे भी इनका, अभी तो जहाज में बैठाएगा और भेजेगा ना, जहाज में बैठाया था तो यहाँ था। मैडम, ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता है ना, इसने आज उस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया गृह मंत्री को कि जो झुकने को तैयार नहीं था, जो घर घर जाके पर्चे बांट रहा है। इसलिए हम अपनी योजनाएं बता रहे हैं और हम इतने ग्राउंड टू अर्थ हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं जनता का भला चाहते हैं, इसीलिए सब योजनाएं बता रहे हैं। 2014 से सत्ता में है वो लोग, लेकिन आज तक योजनाएं नहीं बताई। आज जब ये सर्व समाज जो एक साथ खड़ा हुआ है ना, जो किसान बिरादरी साथ खड़ी हुई है, इन लोगों की ताकत है कि
इन्होंने वो आज घर घर पर्चे बांटने पे मजबूर कर दिया देश के गृह मंत्री को। एक सिनेरियो यहाँ पर में प्रधानमंत्री जी आए थे पहली बार, 350 का रेट होना चाहिए गन्ने का पहले, फिर 450 का होना चाहिए, 25 रुपए बढ़े 5 साल में, 5 रुपए। ये भी सवाल है, बिल्कुल ये 25 रुपए को लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं कि भैया गन्ने पर कितना काम हुआ। वो कहेंगे विपक्ष का भी आंकड़ा गिना है, मायावती जी की सरकार में कितना रहा, अखिलेश की सरकार में 70 रुपए बढ़ाए थे मायावती जी ने, 60 रुपए अखिलेश यादव ने बढ़ाए थे, और जी इन्होंने 25 रुपए सिर्फ, 25 रुपए 5 साल में। डीजल पेट्रोल का रेट पश्चिमी यूपी में कदम रखेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा, प्रमुख मुद्दा गन्ना ही है, जिसको लेकर के राजनीति पर खेला जाता है, और वही मुद्दा है कि आप किसानों का दिल जीत सकते हैं। हाँ बताएं क्या यहाँ पे सबसे एक मेन मुद्दा ये है, जो हमारे यहाँ पे गन्ना मंत्री जी है सुरेश राणा जी, वो हमारे अपने खुद के चर्चाओं में रहते वे हमारे चर्चाओं में इसलिए तो रहते हैं उनके जो यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है, जिस जिले से वो आते हैं उसमें 3 विधानसभा है, थाना भवन, कैराना, शामली, ठीक है जी। और यहाँ का जो किसानों का बकाया है वो पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा है। खुद के उनके थाना भवन मिल का 150 करोड़ बकाया है। अब उन्हीं के जिले का, उनके घर के जिले का। अमित शाह जी के सामने क्यों नहीं टकराया? कैराना तो यही है, पास में ही है, तो ऐसे कोई क्यों नहीं टकराया जो कह सके कि भैया हाँ। हम जो है गृह मंत्री जी हमारे जो यहाँ आए, डोर टू डोर प्रचार करके गए, वो किस लिए आए? क्यों आए? वो क्यों आए? वो बताएंगे। आज क्यों आए? वो इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो यहाँ से जाने वाले हैं। अच्छा। यहाँ से बीजेपी का खदेड़ा होने वाला है, बिल्कुल सफाया होने वाला है। आज से पहले तो वो कभी यहाँ पे अपनी योजनाओं का प्रचार करने नहीं आए। एक सवाल और है, कैराना की जगह अगर आपका गांव होता और अमित शाह जी यहाँ पर आते तो क्या क्या ऐसे सवाल होते जो आप पूछते, और किस तरीके से आप उनके सामने डट करके? एक अगर एक पब्लिक के आदमी को डायरेक्ट गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और जो भी विधायक कोई MP होगा, उससे डायरेक्ट पूछने की कोई ऐसी वेबसाइट बनती है कि हम उनसे डायरेक्ट सवाल पूछ सके, तो इस क्षेत्र के आदमी ये डायरेक्ट वेबसाइट ही है। इसीलिए जवाब ना दे पर मैं इसी के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो इतना बड़ा मुद्दा उन्होंने 2014 से लेके और अब 2022 तक बना रखा किराना पलायन का, ऐसा यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे सभी बिरादरी एक साथ रह के बहुत खुश है। वो इसी मुद्दे को बनाने के बाद बार बार एक ही मुद्दा उठा रहा है, लेकिन जो अहम समस्या है हमारे यहाँ पे बुजुर्गों को पेंशन नहीं है। जो अमित शाह जी कह रहे हैं उस पे कितनी सच्चाई है? ग्राउंड झूठ है वो, ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल झूठ है। आप हमारे साथ अभी चलो कैराना में, आप ग्राउंड लेवल स्थिति देख लो, जो वहाँ पे पलायन हुआ वो एक भी मकान पे लिखा पा जा। अगर यहाँ से हम पलायन करके मकान पे राजनीतिक रोटियां सेक रही है। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां की सेकने की बातें हैं। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे मिल रहे हैं, एक के बाद एक तमाम मुद्दों पर बात हो रही है जी। प्रधानमंत्री जी ने बात करी थी 15 लाख की, और बकाए दे 25 किलो गेहूं में सारे। ठीक है, बताओ इससे बड़ी बात क्या है? फिर उन्होंने ये कहा था कि इतना पैसा आ जाएगा। अखिलेश ने लैपटॉप अपने फोटो दे देते और नमक की उस पर भी अपने फोटो दे रहा। सबसे बड़ी उसने तो एक लैपटॉप पे अपने फोटो देते पन्नी नमक की पे। प्रचार में तो कोई पीछे नहीं है, अखिलेश यादव ने लैपटॉप पे दे दिया, वो अपने नमक की थाली पे तब तो कोई पार्टी नहीं है। मैडम लैपटॉप पढ़ाई में तो काम आया, ये नमक कहीं में काम है? नमक तो सबके घरों है, नमक तो सबके घरों है। 5 किलो चावल में 2 किलो नमक में काम नहीं चलता है भैया। हाँ, मुफ्त का चाहिए क्या सब कुछ? नहीं मुफ्त का नहीं चाहता, बंद कर दो। हमें कहा जा रहा 5 किलो अनाज, इतने गरीब आदमी बैठे बूझो किसी से 5 किलो अनाज में, और उसमें काम चल रहा है रे। यहाँ देखो इधर, उनसे पूछो। चलिए, बड़ा मुद्दा है। हाँ, ऐसे मैम जैसा जो नमक भी दिया, नमक भी वो नमक की जगह तो नहीं है ना, उसको इस्तेमाल कैसा कर रहे हो? राशन की जगह क्या चाहिए? आप बार-बार कह रहे हैं कि भैया राशन नहीं चाहता, हमें नहीं चाहता। हमें हमारे गन्ने का भाव दो बेटिया। हमें हमारे गन्ने का भाव दो, जो हम मेहनत करें उसका पैसा दो, हमें मुफ्त नहीं चाहता। बच्चों को रोजगार दो, रैली हो रही है, बच्चे फिर देखो इनके स्कूल बंद है। 18 साल तक 23 साल होली उम्र, एक ही रहा। इसकी उम्र जब ये कोरोना काल आया, जब इसकी 19 साल उम्र थी, अब 23 साल उम्र होली इसकी, और इसका नौकरी नहीं मिली। अब क्या करे, इसकी उम्र ही निकल गई। रोजगार पे रोजगार दे रहे हैं, दिखना ही नहीं। एक भी बच्चे को रोजगार नहीं मिला। कई लोगों का कहना है कि भैया सक्षम होंगे तो सब कुछ मिल पाएगा, सक्षम ही नहीं है तो क्या होगा? हर देश की एक अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो हक होता है वो युवाओं का होता है। एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा जो मतलब अपने मनोबल जो बढ़ाना, देश का तरक्की करने में सबसे ज्यादा युवाओं को होता है। इन्होंने एक अपने हर बार जब भी इनकी कोई जो जब भी कोई इनकी चुनाव आते हैं कि हम रोजगार देंगे,
हम ये देंगे, लेकिन ये अपने किसी भी मुद्दे पे खड़े नहीं उतर पा रहे। अब यहाँ पे ही चुकर देने, एक बार कैमरा चारों तरफ ने घुमा के दिखा दो, यहाँ कितने बेरोजगार खड़े हैं। पिछले 3 साल से कोरोना चल रहा, एक भी भर्ती इनकी 18 भर्तियों के पेपर लीक है। 2 घंटे पहले युवाओं पे पेपर आ जा, पेपर भी तो करा रहे हैं, फिर पेपर लीक हो रहे हैं ना, पेपर हो ही नहीं रहे पूरे। बच्चों की एज है, जो बच्चों की एज थी, बच्चों की एज, उसकी एज भी तो निकल के आ रही है ना बच्चे की। ऐसे दावा कर सकते हैं कि बीजेपी वाला करा रहा है। हाँ बिल्कुल करा रही है कि जैसा लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के अकॉर्डिंग उसकी एज भी तो निकली आ रही है ना बच्चे की, जो उसकी एज है, एज के अकॉर्डिंग जल्दी से अगर मैं एक- हाँ बोले थोड़ा सा आगे आए। आर्मी की भर्ती जिब रैली हो गया इलेक्शन में, जिब तो कोरोना हट जा, जिब भर्ती का मुद्दा हुआ जिब कोरोना नहीं हटता। आप क्या करते हैं? क्या करे, कितनी करे, धक्के खावे, धक्के खा रहे। अरे गरम ना हो, मैं तो ऐसे ही तड़की चलता है छोल में अपना घंटा छोल बिजार भगावे हम लोग कह दिए रोजगार तो खत्म होगा अपना छोल में। 3 साल हो ले रेस कर तो 3 साल आज लो भर्ती नहीं आई। आर्मी की कौन सी भर्ती आएगी यहाँ से? मैडम छोटा भाई है यो, और यो अपना लगा दे मका बिजार भगा तो 5 साल लो बिजा, इतना बीजेपी की सरकार है। ऐसे मैं भी अरे भैया भर्तियों की कमी है, जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत नहीं दिख रही है, मुद्दा है। चलिए अब मैं सबसे महत्वपूर्ण चीजें जल्दी से दिखा देती हूँ कि कौन कौन से, आप मुझे बताएं कि कौन कौन से वो मकान थे। अब जल्दी से, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, समय नहीं हो पा रहा है, पर मैं जल्दी से महत्वपूर्ण चीज भी दिखाती हूँ। शोर हल्ला नहीं, क्योंकि देखिए ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं कि क्या कुछ इस गाँव में चल रहा है। मैंने बहुत प्यार से सजो के चीजें जानने की कोशिश की है कि युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है, बुजुर्गों के दिमाग में क्या चल रहा है, नाराजगी आखिरकार क्यों है, ये बड़ी चीजें हैं। अब मुझे जल्दी से बताइए, नारे नहीं, सभी मुझे ये बताइए कौन कौन यहाँ पे लिखा हुआ था, ये लिख रहा जी 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 अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे लिखा था बीजेपी वालों का आना मना है। पुलिस वाले आए, क्या लगे धारा 144 का उल्लंघन है, ऐसे मिटाओ। हाँ मिटाना पड़ा, मुकदमा हो जाएगा। अपने घर पे लिख सके आदमी, हमें क्या पता धारा 144 लग रही है 45 लग रही है। एक चीज और जानना चाहूंगी, अभी मैं बात भी करते चलूंगी। एक चीज और जानना चाहूंगी कि ये बताइए कि गांव में हर विचारधारा के लोग रहते हैं, ठीक है? अभी आप सभी कह रहे हैं कि आरएनडी के समर्थक है, बहुत अच्छी बात है, पर मैं एक सवाल आपसे कर रही हूँ कि सभी विचारधारा के लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी तो आहत हो रहा है ना। एक पार्टी विशेष को नहीं देख रहे हैं आप, उन सभी समर्थकों की भी बात कर। हम पहले समर्थक उसी के थे, पिछली योजना में वोट हमने उन्हें दी थी। साल बीजेपी जिताई थी हमने, वो भारी युवाओं ने बीजेपी बनाई थी, और युवाओं को जब मुकदमे लिखा लग रहे हैं, नौकरी तो लगवाया लोगों ने ना, मुकदमा लिखवाया लिख रहे हैं। कि आप समर्थकों की बात कर रही हैं कि जो समर्थक आहत हो रहे हैं इनको देख करके। मकान ये भी था, हाँ, बराबर वाला भी, एक मकान बराबर वाला ये भी था। हाँ जी। अच्छा मुझे पता चला है कि कुछ लोगों पर मुकदमा भी हुआ है। हाँ। कौन थे वो? मेरा नाम है अंकुर कुमार, मेरे 9 के नाम 2। चलो आगे आगे दिखाऊंगे। 2 मकान ये है, और लगभग कितने मकान और हैं? 7-8 मकान हो रहे, और कितने लोगों पर मुकदमा था? 9 आदमी 9 आदमी पे FIR कर दी। आदमियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है। दिखावे आपको फोन में। आ जाओ। अच्छा एक ये भी है, एक मोरा मकान, एक ये भी है, देखिए एक घेरा साइड में। यहाँ पर भी लिखा हुआ था। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक घर को आपको दिखाया जाए कि किस तरीके से मिटाया गया है, और इनकी क्या नाराजगी है, ये क्या कहना चाहते हैं, या किसी भी दूसरी पार्टी को क्यों समर्थन देते हैं। हाँ अच्छा ये भी मकान था, एक मकान ये था। अच्छा यहाँ लिख रहा था, मैं तो फिर यूं मिटे नहीं रहा था, मैं तो पानी लगा के मिटाओ फिर। अच्छा यूं मिट भी नहीं रहा था। ऑप्शन रहा। हिमालय यहाँ से खड़े होके क्या कहना चाहते हैं सभी लोगों को? एक आपने बात किया कि व्यक्तिगत हमें कौन चाहिए, किसको आप पसंद करते हैं, पर सवाल ये है कि अब आप जनता के बीच में क्या मैसेज छोड़ रहे हैं, वो बड़ी चीज। जनता के बीच में मैसेज हम ये छोड़ रहे जी, हम तो राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे अब जा, सब मिल जुल गए गठबंधन पे वोट जाएगी, ठीक है जी। गाँव का तय है कि भैया उधर ही समर्थन देना है। एक बात तो बताओ, मान लिया हम अपनी मर्जी से कुछ लिख भी नहीं सकते अपने मकान पे। हाँ, नहीं वो कह रहे हैं कि भैया आचार संहिता का उल्लंघन है। चलो आचार संहिता में क्या कह रहे क्यों नहीं हटते, क्यों नहीं हटते? सब कुछ पता था, मैं सब कुछ पता होते, जनता पे आके घेर दो सारा मुद्दा। 5 साल में हमारा गन्ना मंत्री सुरेश राणा है, कोई नहीं जानता, लगा रखा हमारे जिले में शामली का सबसे पहला पुराना मिल है। क्यों जी भी मेरे मिल के गन्ने के यहाँ के नहीं वो परमिट नहीं दुआ पाया,
ये तो देखो प्राचीन वे है, पहले से दे रखा है। के लिए तो भैया गन्ना इम्पोर्टेंट है, अगर उसकी पेमेंट नहीं हो पाएगी तो सब कुछ बेकार है। बहुत सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ नाराजगी है। मेरा मेन मकसद था कि इस गांव में आकर के ये जाना जाए कि आखिरकार गेट पर लिखा है तो उसके पीछे की क्या क्या वजह है और क्या क्या मुद्दे हैं जो इन लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। तो ये है शामली विधानसभा के हालात और ये गांव जो मैं गांव का नाम लिलोन क्या नाम है? अंकुर कुमार नहीं, गांव का नाम लिलोन इस गांव का नाम है। और आप सभी को पता है कि ये मुद्दा नेशनल लेवल पर भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ऐसे ही मैं आपको ग्राउंड लेवल के हालात दिखाती रहूंगी क्या कुछ चल रहा है। लगभग 9 लोगों पर इस गांव में मुकदमे हुए हैं और 7-8 घर हैं जिन पर लिखा हुआ था इस गांव में। बहुत बड़ी चीज है। क्या कुछ चल रहा है, ग्राउंड लेवल पर हालात क्या हैं, देख लीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।